हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी मेरी यही विश है। और मैं शुभी के साथ पुणे आई हुई हूँ। आज सुबह सुबह हम लोग आए हुए हैं भुसावल से। कल रात चले थे, 10 बजे हमारी ट्रेन थी। सुबह 6 बजे भुसावल से पुणे आ गए और सुबह से फिर सीधा स्टेशन से हम आए हैं उसके हॉस्टल और सारा सामान वामान सब रख दिया है। बहुत सारी चीज़ें तो घर से लेके आए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लेके आए हैं, वो सब शॉपिंग करने हम जा रहे हैं मार्केट में। ये पूरा कैंपस है उन लोगों का, हॉस्टल का, और यहीं पास में ही मार्केट है। जब शुभी का एडमिशन के लिए आए थे हम 15 दिन पहले पुणे में, तो चारों लोग आए थे। शुभम भी साथ में आया था, लेकिन इस बार जब हम उसको हॉस्टल में छोड़ने आए तो मैं अकेली आई थी। स्टेशन आए थे शुभम और गुप्ता जी, फिर हम लोग को ट्रेन में बिठा के लोग चले गए थे। रात की हमारी ट्रेन थी और सुबह सुबह पुणे पहुंच गए। हल्की बारिश हुई थी, रोड काफ़ी गीली थी। और जैसे हम स्टेशन से बाहर आए, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई, जो भुसावल से पुणे उसका लास्ट स्टॉपेज रहता है। और फिर ऑटो लिया हमने, हॉस्टल के लिए गए। लेकिन वहाँ पर अभी अंदर नहीं जाना था। 2 घंटे बाद जब उनकी वार्डन आएंगी तब, तो हमने सामान वहीं रख दिया हॉस्टल में। फिर पास में कैंटीन थी, वहाँ चाय पीने आ गए। सारा सामान देखो ऐसे बाहर रखा है। हम नहीं, सारे गार्जियंस का वही था हाल, सब लोग बाहर बैठे थे। हमारी तो खैर ट्रेन आ गई थी जल्दी, तो हम, मुझे लग रहा 8 बजे पहुँच गई थी हॉस्टल में। 7:30 या फिर 8, मतलब 7:30 पे शायद, मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 घंटे बैठे और तब जा कर के 10 बजे करीब वार्डन आई। फिर रूम अलॉटमेंट पहले हो गया था जब हम आए थे एडमिशन कराने, लेकिन कीज़ नहीं मिली थी। और फिर हमें लॉक भी लेके आना हुआ, जिसमें 5 कीज़ हों, एक वार्डन के पास रहे और ये 4 गर्ल्स के लिए भी रहें। तो मैं मार्केट गई, फिर लेके आई। ये पहले पता नहीं था, और सारा सामान लेके अंदर आ गए। रूम पूरा खाली। अब कौन सा बेड लें? जब हमारे पास चॉइस होती है तो इंसान सोचता है विंडो वाली लें कि यहाँ लास्ट वाली लें कि सेंटर वाली लें। हमने शुभी से कहा भी कोई नहीं है तो चॉइस है, जब सब लोग आ जाते हैं फिर जो है वही रहता है। फाइनली उसने गेट के पास वाला लिया। सामान हमने रख दिया। फिर हमने कहा चलो लंच करके आते हैं, क्योंकि सुबह से तो आए ही थे यहाँ पर और घर से रात जो निकले थे, तो मैंने कहा लंच कर लेते हैं टाइम से, तो क्योंकि लेट हो जाएगा। संडे था और संडे के दिन डिनर नहीं होता है इनकी मेस में, बाहर ही खाना खाया जाता है, सिर्फ लंच रहता है। बाकी डेज डेली रहता है। डेली लंच इनको इनके कॉलेज में मिलेगा, मेस में। कॉलेज में भी एक कैंटीन है, मेस, वही जो हमने हॉस्टल की फ़ी पे की है, उसमें हॉस्टल में रहना प्लस मेस का है लंच एंड डिनर। लंच बहुत अच्छा था, जैसा देख ही रहे हो। स्वीट डिश संडे में बासुंदी थी और मसाला चावल और पनीर की सब्ज़ी थी और मठ की सब्ज़ी थी। अच्छा था खाना, स्वाद था। और अब फिर खाना खा के रूम में आ गए। फिर ये वो लगाते हैं, सामान खोलते हैं, ट्रॉली जो जो जैसे जैसे खाली होंगी। एक तो मेरी ही थी तो मैं वापस लेके जाने वाली। पहले ये था कि मुझे शुभी कहती है अगर कोई लड़कियां नहीं आई, क्योंकि जैसे अभी नहीं आई थी, तो मम्मा फिर आप रहना जब तक कोई आ ना जाए। तो 3 नाइट्स के बाद रिजर्वेशन, लेकिन मैंने कहा था जब कोई आ जाएगा ना फिर मैं चली जाऊंगी। तो बोली हाँ ठीक है। फिर दूसरे टिकट भी लिए थे मैंने उसी हिसाब से। और पूरा रूम सेट हो गया। रेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आँख तो नहीं लगी थी। खाली हम दोनों बातें करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि बाकी की भी गर्ल्स आ जाएं। फिर शाम में हम लोग मार्केट गए कि क्या चीज़ नहीं था। जब हमने पूरा सामान लगाया, बकेट और मग नहीं लेके आए थे हम। बाकी लेके आए थे, तो बकेट मग के लिए आई थी उसी शॉप में जहाँ से मैं लॉक लेके भी गई थी। तब शुभी को लेके आई हूँ शाम को कि तुम देख लो, तुम्हें और भी कुछ देख के चीज़ें याद आ जाए तो दिला देती हूँ। और क्या लिया था, बस हाँ छोटी छोटी सी चीज़ों में यही था। फिर शाम की भी चाय पी मैंने। यहाँ कैंटीन बहुत सारी हैं, लाइन से पूरी से खाओ गली टाइप से, बहुत कुछ खाने को मिलता है। शाम में इतनी भीड़ थी, बच्चे थे सारे, लड़के लड़कियाँ सब। ये जो पूरा कैंपस है ना, पूरे कैंपस में हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। फिर शाम में बच्चे संडे के दिन तो निकलते ही हैं ऑलमोस्ट सारे। मेस में संडे के दिन डिनर नहीं रहता है, तो रात में तो आएंगे ही बच्चे खाने के टाइम पर। अब शाम में भी संडे के दिन कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो आते हैं। फिर जब लोग आए हैं रूम में, तो आए हैं अभी सेकंड बेड, सेकंड और थर्ड। अभी एक का और इंतज़ार है लास्ट में।
सब हैं शुभी के फ्रेंड्स और अगल बगल सबके रूम्स हैं। कल सबको जाना है ना कॉलेज के लिए, तो वही सब टाइमिंग डिस्कस हो रहा है। जैसे हम लोग सुबह आए थे, दिखाया था मैंने कि मैं और शुभी आ गए और हम लोग सारा दिन राह देखते रहे कि बाकी के उसके रूममेट्स कब आने वाले हैं। तो एक एक करके तीनों आ चुके हैं और चारों रूममेट्स फाइनली आ चुके हैं। अब मतलब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं भुसावल जा सकती हूँ। और ये तीनों बच्चे शुभी के साथ में हैं। इनका कॉलेज भी सेम है, सेम बस से आएंगे जाएंगे, मैथ्स भी सबकी सेम है, चारों एक साथ रहेंगे। और ये इनकी मासी हैं, इनको छोड़ने आई हैं। हेलो। फिर रात का समय, संडे के दिन डिनर के लिए हम दोनों बाहर आए। मैंने कहा शुभी से कि वैसे भी मैं हूँ तो तुम्हें बाहर ले चलती हूँ, और संडे उनको आना ही होगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। संडे मेस बंद होती है डिनर टाइम के लिए। तो पाव भाजी है और चाट वगैरह है, चाइनीज़ है और खाना। अब जिन लोगों का फर्स्ट डे है कॉलेज का, तो ये लोग जा रहे हैं और मैं वहीं से कॉलेज जाऊंगी पहले शुभी के साथ, और कॉलेज से फिर निकल जाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चों के साथ ही मैं गई। ये लोग बस से ही जाते अपने कॉलेज, हॉस्टल से ही टाइमिंग्स हैं, बस में बैठे और कॉलेज पहुंच गए। तो बस में जाते वक्त ही मैंने अपना बैग ले लिया था। ये था कि जब मैं इनके साथ कॉलेज जाऊंगी और कॉलेज से ही फिर मैं चली जाऊंगी। मेरी मतलब पापा की कज़न है मेरी बुआ, वो यहीं रहती हैं। इनके आज फर्स्ट डे है कॉलेज का, उसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया है। मैं हूँ तो इसलिए आ रही हूँ, और भी बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ने आए थे वो सब भी यहीं रुके हुए थे। मतलब लोकल सबके तो रिलेटिव्स हैं ना, तो बच्चों के अपने रिलेटिव्स के साथ। एक्टिविटी हॉल है ये इनके कॉलेज का, और एक साइड स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिस साइड शुभी दिख रही हैं, और इस साइड पूरे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स। पूरा फुल, धीरे धीरे करके पूरा फुल हो गया था हॉल। तो जैसा कि होता है हर कॉलेज में कि फ़र्स्ट डे इंट्रोडक्शन, अपने कॉलेज के बारे में सब बताना, और इनके चीफ गेस्ट भी आए थे, बच्चों को मोटिवेट करना, और पूरा जैसे कि कॉलेज में क्या क्या होता है बच्चों को सब बताना। तो नॉलेज पूरी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। तो काफ़ी अच्छा था सेशन। और लास्ट में जो बच्चों के लिए था पिज़्ज़ा और फ्रूटी रिफ़्रेशमेंट, बच्चों के लिए डे 1 में सारे बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर बच्चों को पसंद होता ही है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा था फर्स्ट डे स्कूल में। और इनको लंच भी शुभी को यहीं मिलेगा कॉलेज में ही, मेस में। लेकिन आज के दिन, जिस दिन इनको ये फर्स्ट डे था ना, तब लंच नहीं था, यही मिला था इनको। और पेरेंट्स के लिए टी, हम चाय पी रहे हैं, और ये फ्रूटी और पिज़्ज़ा। फिर वापस बच्चों को अपने क्लास में जाना था। क्लास में बैठे, फिर ये शुभी जो बेंच में बैठी फर्स्ट बेंच में, ये शुभी हमेशा यहीं बैठकर पढ़ाई करेगी। यहीं सारे बच्चे अपने अपनी क्लास में अपनी डेस्क, उनको बोला गया था कि अपने ही क्लास में जाके बैठकर खाएं, इधर उधर नहीं खाएं। तो सीधा वो जो मिला था इनको पैकेट, तो सबको अपने अपनी क्लास बता दिए गए थे कि किस किस सेक्शन में कौन सा क्लास है आपको। उसी क्लास में बच्चे चले गए, सब अपना बैठ गए। देखो सारे लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, सब अपना अपना खोल के खा रहे हैं। मुझे तो इनको देख के ना अपने स्कूल के याद आए थे। ऐसे हम लोग टिफ़िन खोल के बैठ के खाते थे। और खाने के बाद फिर ये हुआ कि खाना क्या, मुझे तो मिलना था शुभी के कि अब मैं जा रही हूँ, शुभी निकल रही हूँ। फिर मैं आ गई हूँ। ये मेरी अंजू बुआ, जिनको मैं अंजू कहती हूँ। एक्चुअली हम दोनों ने एक ही साथ 10th किया है, 12th किया है। बांदा के घर में जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा मायका वही इनका मायका है। हम लोग एक ही साथ पले बड़े हैं। जैसे कि हमारी पहली जॉइंट फैमिली थी। ये मेरे पापा की कज़िन हैं, लेकिन तो इस हिसाब से ये मेरी बुआ हुई। लेकिन हम चूँकि साथ ही पढ़ते थे, यार कन्या स्कूल में पढ़ती थी मैं, DGIC में पढ़ती थी, लेकिन हम बैचमेट थे। तो मैं शुरू से उनको अंजू बोलती हूँ, वो मुझे मीनू बोलती हैं। और यही हम लोग की आदत में है, रिश्ता हमारा ऐसा ही है। हैं बुआ भतीजी फॉर्मेलिटी वाले, लेकिन अंजू और मीनू मतलब हम लोग क्लासमेट थे। हमने 10th एक साथ किया, 12th एक साथ किया। स्कूल्स अलग अलग थे हमारे, और कन्या और GGIC बहुत लंबे टाइम के बाद मिले। और लेकिन उनके हस्बैंड को, फूफा जी को मैं फूफा जी ही कहती हूँ, उनके बच्चे मुझे दीदी कहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। तो वहीं पे लंच हुआ हमारा। लंच के बाद इतनी थकान थी, फिर सो गए बातें करते करते। और शाम को उठे तो फिर उनकी शॉप यहीं पास में ही है, जॉकी का शोरूम है हमारे फूफा जी का, मानिक चौक में।
तो ये था कि कुछ कुछ सामान लेना था, नीचे चलना था मार्केट में, तो फिर चलो फूफा जी के पास भी चलते हैं, शॉप में मिलेंगे। उनका फ्लैट में रहती हैं, उनका खुद का फ्लैट है, तो बगल की लेन से ऐसे उनका घर है और यहीं जॉकी का शोरूम है। आसपास पूरी मार्केट है। देखो फूल मिल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि पास में ही मिल जाए हर चीज़। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ रह रहे हो वहाँ पास में दुकानें हो, अलग से नहीं जाना पड़े एक काम के लिए। ये शोरूम है जॉकी का, फूफा जी का। यहाँ पे ना बुआ भी बैठती हैं मेरी शाम में, जैसे अब अपना फ्री रहेंगी, बच्चे बड़े हैं उनके, तो आ जाती हैं जब कभी फूफा जी कोई काम होता है, या फिर ऐसे ही खाली बैठी हैं तो घर में ना बैठ के वो अपना शॉप में आ जाती हैं। लेडीज़ और मतलब जेंट्स और लेडीज़ दोनों का है ना यहाँ जॉकी में। और वहाँ चेंजिंग रूम भी बना हुआ है। बड़ा सा शोरूम है उनका। काफ़ी टाइम से वो लोग जब से पुणे में शिफ्ट हुए वो रही से, तो फिर उनकी फैमिली में सबके जॉकी शोरूम है। ये पूरे सब लोग जॉकी जॉकी वाले लोग हैं, मतलब जितने भाई भाई हैं उनके सबके अलग अलग हैं। और ये हमारे फूफा जी का है। फिर जॉकी से फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर बेल लेनी थी, काफ़ी फेमस है एक शॉप में। ये सब पूरा वही सिन्हागढ़ रोड कहलाता है। और कल्याण भेल, फूफा जी की जो जॉकी शोरूम है ना उसके बगल में ही है कल्याण भेल। वहाँ हम लोग आए। यहाँ की भेल बहुत फेमस है, पॉपुलर है और वाकई टेस्ट भी है। और उत्तपम बन रहे थे उनके, जब उन्होंने पलटा उत्तपम वाला जहाँ पे हम वेजिटेबल्स लगाते हैं ना, जब उन्होंने ऐसे पलटा तो मैं उनसे कहने लगी आपकी भी तो सब्ज़ी निकल गई। देखो हमारे घर में भी ऐसे होता है, जब हम उत्तपम में ऊपर से सब्जियां लगाते हैं तो हम लोग पलट कर सेकते हैं तो तवे पे चिपक जाती है ना वेजिटेबल्स। हम सोचते हैं हमसे ही चिपकता है, उनसे भी चिपकता है। फिर वो वापस से खरोच के फिर से लगा देते हैं उसमें। हंसने लगे वो। हमने कहा हाँ, हमसे भी ऐसे ही होता है। ये देखो खरोच के लगा रहे हैं वो पूरा, सब्जियाँ ऊपर से चिपकाने में तवे पे रह जाती हैं। और उत्तपम बन रहा है यहाँ पे। मिलता तो उत्तपम वगैरह भी है लेकिन ज़्यादा पॉपुलर भेल है, इसलिए इस शॉप का नाम भी कल्याण भेल है। और भेल का पैकेट भी अलग से मिलता है, प्रीमिक्स टाइप्स के, आप उसमें इंस्टेंट बना लो घर में। और चटनी तीखी, इमली खजूर की चटनी, हरी चटनी तीखी वाली, ऐसे मिक्स करके। और ये काउंटर पूरा भेल का है, तो भेल ही हमने ऑर्डर किया था बच्चों के लिए। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, बड़े हो गए हैं बच्चे, तो उन लोग के लिए और फूफा जी के लिए, सबके लिए लिया भेल। और हम लोग ने देर से खाना ही खाया था तो ज़्यादा भूख नहीं थी, सिर्फ टेस्ट करेंगे, मैं और अंजू शेयर करेंगे। उन लोग के लिए सबके लिए लिया। और यहीं बगल में ही है वो शॉप, फूफा जी की शॉप। तो अब ले करके फिर हम लोग जाने लगे तो देखा उन्होंने छोटे छोटे उत्तपम भी लगाए। ऐसे देखने में बड़ा मज़ा आता है यार, तवे पे ऐसे डोसा जब एक साथ 3-4 फैले हों लंबे से तवे पे, या उत्तपम, मस्त लगता है। और ये घोड़े बेच रहे थे, वो बार बार बोल रहे हैं ले लीजिए। हमने एक मन में सोचा घर में रखने की जगह नहीं है, क्या ही बताएं। और बच्चे भी अब बड़े हो गए, बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन। और देखो सिटी में ना इडली और डोसे का बैटर ऐसे तैयार मिलता है, हम लोग कितना जतन करके बनाते हैं। और सिटी में कुछ चीज़ों में बहुत फ़ायदा रहता है, आराम रहता है। मीन्स अपना लिया पैकेट, बच्चों को अगले दिन बना दो, ख़त्म काम, जब मन करे। राखियाँ मिल रही थी, तो राखी तो वैसे बांदा से होके आई थी, मैं बुआ को लेनी थी, उन्होंने लिया। और इनके सब सोचो घर के आसपास ही है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, कि घर में नीचे उतरे, बाहर आए लोग, पूरी मार्केट है। यही सुख बांदा में है। और अंजू ने फिर इमली खजूर की चटनी ली, जैसे हम घर में बनाते हैं, जतन करके 6 घंटे परेशान हो के। सिटी में देखो ऐसे केन मिलती है, अपना ले लिया फुर्सत। बच्चों अपना भेल में डालो, टिक्की में डालो, चाट में डालो। और घर आ गए हम लोग, फिर टिंकल गोलू को दी गई भेल, फूफा जी को भी दे के आए थे शॉप में। हम दोनों घर में खा रहे हैं आराम से। फिर मैं कल निकल जाऊंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का